कैरिबियन सागर के बीच में एक परिवार अपने यॉट पर छुट्टियां बिता रहा था। मां जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ न देख पाने के कारण उसे लगता है कि शायद उसकी गलतफहमी है। कुछ सेकंड बाद फिर से वही एहसास होता है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की ओर तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उसका पैर खींचने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त थे। जूलिया पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी भर जाने के कारण उसके लिए चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी समय से उसने जूलिया को नहीं देखा है। वो यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को मुसीबत में देखता है। वो बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस ओर ले जाता है और पानी में कूद जाता है। तेजी से जूलिया के पास पहुंचकर उसे पकड़ता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों के कारण ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, इसलिए वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाता है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने के कारण सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेल का एक झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि वेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अनुसरण करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे भ्रमित हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से कांपता है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि यॉट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए वो डाइव लगाकर नीचे जांच करने जाता है। कुछ देर बाद वो ऊपर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव था। जूलिया तुरंत उसके घाव को सिल देती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत बड़ा कोई जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से टकराकर उसका कंधा कट गया। वो कहता है कि जो भी था वो बहुत बड़ा था। टॉम यॉट में काफी नुकसान देखता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है, कैसी फोन में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी एक अजीब जीव देखती है और चिल्ला उठती है, लेकिन वो बेन था जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह से बंद हो जाता है और समुद्र के बीच फंस जाता है। जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब थी कि वो कुछ समझ नहीं पाती। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ आता है और परिवार को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरान होकर देखते हैं कि कई उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहां भी उल्कापिंड गिर रहे हैं वहां बड़ा विस्फोट हो रहा है। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है। टॉम तुरंत यॉट चलाने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि आग के गोले जो गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। उसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करके पुष्टि करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेजी से चलने लगती है तो फैमिली यॉट के भीतर छिप जाती है, ये ध्यान दिए बिना कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से डोलने लगता है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लगती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही थीं। टॉम बड़ी मुश्किल से बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस समय बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया का सिर घूमने लगता है और कैसी सिंक में जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तीखी हाई पिच आवाज आती है और हवा और भी प्रबल हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और कुछ देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली हतप्रभ होकर जागती है कि वे तूफान से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधा तबाह हो चुका है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटका हुआ है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डाउन था। बेन 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है उसका बॉयफ्रेंड शायद मर गया है और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे हटा देती है और छिप जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई देखते हैं। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ इंसान देख सके। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है
और इस बार एक इंसान से संपर्क होता है। उसका नाम नाव है और वो एक पनडुब्बी का कैप्टन है। उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंसी हुई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल रिवर्स उलट हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक कोई दूसरा सर्वाइवर नहीं देखा है और कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम डाउन है। वो ये भी कहता है कि पोल फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते के भीतर समुद्र वापस आ जाएगा। वो फैमिली को चेतावनी देता है कि जितना हो सके ऊंचाई पर चले जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो कहता है उसका पार्टनर क्रैश में मर गया है और पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे विनती करते हैं कि कृपया हमारे बच्चों को बचा लीजिए। वह उन्हें निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि पनडुब्बी तक पहुंचने में 2-3 दिन का समय लगेगा। वो फैमिली से कहता है आज रात अच्छी तरह आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही थी, तभी टॉम पास में कुछ हिलते हुए देखता है। वो एक लंगड़ा आदमी था जिसके हाथ में हार्पून था और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी ऐसी भाषा में बात करता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल से मारता है और मुंह पर जोर से लात मारता है। जूलिया डर के मारे दौड़कर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने टॉम के पेट में हार्पून घुसा दिया है। टॉम कुछ देर छटपटाता है और फिर वो उसका गला भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और उसकी तरफ हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लगती है। जूलिया दर्द सहकर यॉट के भीतर दौड़ती है और बच्चों को छिपने के लिए कहती है। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के भीतर घुस जाते हैं। जूलिया उनके हाथ में फ्लेयर गन थमा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देता है और आखिरकार भीतर घुस आता है। पहले वो कुछ खाना उठाता है और फिर यॉट में इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया बुद्धिमानी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। आदमी सोचता है जूलिया भाग गई है, लेकिन वो जब भी सावधानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता जब उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर गुस्से में फट पड़ता है। इस बीच जूलिया यॉट के दूसरी तरफ से भीतर घुसने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर एक टूटी हुई खिड़की से भीतर घुसने जाती है, लेकिन आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे, और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटकता है और सोफे पर पटककर उसका गला घोंटने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे थे। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधे उस आदमी को लगती है। वो जलने लगता है और यॉट में आग फैल जाती है। बच्चे तभी भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है। वो उसे एक लात मारकर गिरा देती है। मैप और बैग उठाकर वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पिता के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी विदाई देते हैं। तभी वो भयानक आदमी फिर से यॉट से बाहर आता है, जिसके कारण फैमिली फिर से दौड़ने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े विस्फोट के साथ उड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया था। ये सुनकर बेन खुद को अपराधी महसूस करने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे ही है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान होता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर से उनके बहुत करीब पहुंच गया है। सब दौड़ना शुरू करते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और लगता है कि उन्हें उस आदमी से छुटकारा मिल गया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और समुद्र के नीचे जमा सारा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है। तब जूलिया समझती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने के लिए कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे धक्का लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो गया था। कैसी समझती है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि उसकी लापरवाही के कारण पानी खत्म हो गया है। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो हम नहीं बचेंगे। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। फिर भी फैमिली आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। भीतर कुछ हलचल देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ पक्षी थे। फैमिली तय करती है कि रात इसी प्लेन के भीतर बिताएगी। वे थोड़ा खाना बांटकर खाते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका मन टूट जाता है।
कैसी पूछती है, मॉम आपकी और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया हंसकर बताती है, टॉम अस्पताल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता के साथ अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है, तभी वो भयानक आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर झपटती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार डालती है। कैसी अपनी मां को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे थे। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस इलाके में कोई खतरनाक जीव छिपा है। उनके वहां से निकलते ही केकड़े उसके मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही थी, लेकिन बेन धीरे धीरे सामने आगे बढ़ जाता है। जूलिया चिल्लाकर कहती है रुको, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजाना पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है, इसलिए फैमिली सिर कपड़े से ढक लेती है। बेन का सिर घूमने लगता है, तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया व कैसी उनसे एक अस्थायी आश्रय बनाती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन देती है और तय करती है कि वे रात वहीं गुजारेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज सुनकर जागती है। बाहर जाकर देखती है कि केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 क्रू मेंबर जीवित थे। एक महिला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 पुरुष मना कर देते हैं और फैमिली को बाहर रखकर कंटेनर लॉक कर देते हैं। केकड़े करीब आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। वह खुद जब चढ़ने जाती है तब केकड़े उसके पैर में जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं, वरना वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े भीतर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर गोलीबारी शुरू करते हैं, लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और 2 को मार देते हैं। आखिरी आदमी छत के छेद तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेला पाती है। वह घबराकर बच्चों को ढूंढना शुरू करती है। एक मरी हुई महिला का हथियार उठा लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर वापस आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं है। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जो एक खुला कंटेनर ढूंढ लेता है जहां वे तूफान थमने तक रह सकेंगे। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने घाव को जलाकर बंद करती है, जो अत्यंत दर्दनाक था। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें पानी की कई बोतलें थीं। शवों की जांच करते समय उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक मिलती है। जूलिया नावू से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नावू बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वे अब यहाँ के जीव हैं जो ऑक्सीजन के कारण पूरी तरह पागल हो गए हैं। अब नावू फैमिली को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से बहुत पहले वापस आ जाएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे का समय है। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। काफी देर चलने के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वे आखिरकार पनडुब्बी को पास ही देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा पथरीला रास्ता पार करना होगा। वे जब उस रास्ते से जा रहे थे, दीवारें कांपने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके कारण एक भयानक रॉक स्लाइड भूस्खलन होता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को एक तरफ धक्का देकर हटा देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि दब न जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी मना करती है और जिद करती है कि उसकी मां को ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। काफी बहस और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे बढ़ जाती है। बच्चे पथरीले रास्ते से होकर पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नावू बाहर खून से लथपथ पड़ा है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे पनडुब्बी लेकर जा सकते हैं। ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी फिर से अपनी मां को ढूंढने दौड़ती है। तभी जूलिया केकड़ों को आते देखती है और वो गोली चलाना शुरू करती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा था और सबके साथ लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी समय कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों एक साथ पनडुब्बी की ओर दौड़ती हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा था और गोली चलाता रहता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ती है। केकड़े नावू के शरीर तक पहुंचते ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया गन उठा लेती है और गोली चलाना जारी रखती है जब तक बच्चे भीतर घुस जाते हैं। वे जब सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया देखती है गोली खत्म हो गई है, इसलिए वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ भीतर घुस जाती है।
फैमिली हैच को अच्छी तरह लॉक करती है और खिड़की से पनडुब्बी के चारों ओर केकड़ों को देखती है। इसी समय समुद्र वापस आता है, इसलिए तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। बड़ी बड़ी लहरें पनडुब्बी को जोर से इधर उधर फेंकना शुरू करती हैं, जिसके कारण जूलिया पूरी जर्नी का विजन देखती है और कैसी उल्टी कर देती है। तेजी से वही हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चों को होश आता है और खुद को जीवित देखकर खुश होते हैं। वे हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने पनडुब्बी को एक तबाह हो चुके शहर में फेंक दिया है। यानी अब जीवित रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं फिल्म खत्म होती है।